आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है विवर्तन जैसे परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को किस रूप में माना जाता है, हमें बताना है। ठीक है, तो देखो प्रकाश जो होती है, ठीक है, प्रकाश के दो रूप अर्थात दो प्रकृति का माना गया है। न्यूटन ने प्रकाश की कणिका प्रकृति का प्रतिपादन किया। ठीक है, कणिका अर्थात प्रकाश को एक कण के रूप में उन्होंने बताया। और हाइगन्स का जो सिद्धांत है, हाइगन्स के सिद्धांत से प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या की उन्होंने। ठीक है, तरंग प्रकृति की व्याख्या की। और न्यूटन ने किस प्रकृति की व्याख्या की? कणिका प्रकृति की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विवर्तन बोला जा रहा है, तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन आपने देखा है। ठीक है, परावर्तन की क्रिया क्या होती है, अपवर्तन की क्रिया क्या होती है, तो ये क्या होती है, ये कणिका प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों से सिद्ध की गई। ठीक है, लेकिन प्रकाश की कुछ ऐसी परिघटनाएं थी जो जो प्रकाश को कण के रूप में मानने से वह प्रदर्शित नहीं हुई। वो उसे किस प्रकृति से सिद्ध किया गया? तरंग प्रकृति से। तरंग प्रकृति से प्रकाश की विवर्तन की घटना, व्यतिकरण की घटना, ठीक है, ध्रुवन की घटना, ठीक है, इन प्रकृतियों का क्या किया गया? व्याख्या की गई। ठीक है, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, इन तीनों घटनाओं का क्या किया गया? व्याख्या की गई। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हमें बोला जा रहा था कि विवर्तन जैसे परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को किस रूप में माना जाता है, तो किस रूप में माना जाता है? तरंग के रूप में। ठीक है, तरंग प्रकृति। तो तरंग प्रकृति की व्याख्या हाइगन्स ने की थी कि इसे माध्यम के विक्षोभ के रूप में उन्होंने देखा। कैसे? तो उन्होंने बोला कि अगर कोई बिंदु स्रोत है आपके पास, ठीक है, और इससे क्या हो रही है? प्रकाश उत्सर्जित हो रही है, तो इस बिंदु स्रोत को केंद्र मान करके कोई एक सतह खींचो। ठीक है, तो प्रकाश क्या होगी? प्रकाश इस सतह के जिस बिंदु पे पहुंचेगी, वहां के माध्यम में वहां के कण एक ही समय में एक ही कला में क्या करेंगे? विक्षोभ उत्पन्न करेंगे, अर्थात कंपन होगा। ठीक है, और उस कंपन कर रहे कणों का अगर आप बिंदु पर देखोगे तो इस तरह से वहां पे क्या बनता है? तरंगार्ग बनता है। ठीक है, ये तरंगार्ग बनता है, जिससे क्या होती है, और इस तरंगार्ग के रूप में माध्यम में क्या होती है? प्रकाश इस तरह से ये फैलते रहते हैं। ठीक है, तो यही थी प्रकाश की तरंग प्रकृति जिसने जो हाइगन्स ने जिसकी व्याख्या की। ठीक है, तो विवर्तन की घटना के बारे में अगर आप देखो तो विवर्तन की घटना क्या होती है हम समझते हैं। तो अगर आपतित प्रकाश के मार्ग में, ठीक है, आपतित प्रकाश है तो चूंकि इसका क्या होगा? कोई तरंग दैर्घ्य भी होगा कुछ। ठीक है, तो अगर आप क्या करो, आपतित प्रकाश के मार्ग में इस आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि का कोई एक अपारदर्शी अवरोधक आप रख दो जो काफी छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है, 10⁻⁻10 मीटर में। ठीक है, तो वो काफी छोटे आकार का अगर आप अपारदर्शी अवरोधक रख दो आपतित प्रकाश के मार्ग में, तो प्रकाश क्या होती है? इसके किनारे से मुड़ने की घटना को प्रदर्शित करती है। ठीक है, प्रकाश की जो ये मुड़ने की घटना होती है, मुड़ने की घटना, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की विवर्तन की घटना कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रकाश जब मुड़ती है तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है? एक काला अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग छाया कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो छाया बनती है उसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश की विवर्तन की घटना। कि जब आप क्या कर दो, सामने किसी भी प्रकाश स्रोत के सामने जब आप खड़े होते हो तो आपके पीछे मतलब उसके जस्ट उल्टे साइड में क्या बनता है? एक काला अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे आप क्या बोलते हो? छाया बोलते हो। ठीक है, तो ये किसके कारण संभव होता है? प्रकाश की विवर्तन की घटना के कारण ही संभव है। ठीक है, तो प्रकाश की विवर्तन की घटना जो होती है उसकी व्याख्या प्रकाश के तरंग प्रकृति के रूप में किया जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।